सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक वीडियो है हमारे पास। सबसे पहले प्रोड्यूसर साहब वो चलाइएगा। आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो, कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू के किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, मुझे मन से बात करूंगा। मुझे कसूरवार मत ठहराओ, कसूर आपका भी है, यानी अवाम का भी कसूर है। जब मेरे साथ गलत हो रहा था तो उस वक्त तुम लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सो अवाम को ये बताया जा रहा है कि आप अभी भी, आपके पास इतना हक जो है वो मौजूद है कि आप जब आवाज़ उठाएंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। क्या कहेंगे सगीर चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने अपना लफ्ज़ जो है उसको तब्दील किया, अपने जुमले को तब्दील किया, और उन्होंने जो है वो मुझे क्यों निकाला की जगह जो है वो कहा मुझे देश निकाला कर दिया, यानी मुल्क बदर किया गया। उनको पता है कि उनको मुल्क बदर क्यों किया गया, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो पीटीआई के बानी हैं उनको क्यों हटाया गया और फिर उनको जेल क्यों भेजा गया। अगर आप अपनी बात करते हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा बानी पीटीआई की भी बात कर लें। बिल्कुल, ये सेम चीज़ चल रही है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, हम मानते हैं, हमें तो ये तो बाहर चले गए, इनके लिए तो अच्छा हो गया ना, बानी पीटीआई वहीं पे मौजूद है। जी, इन्होंने वो वक्त गुजारा ही नहीं जो बानी पीटीआई गुजार रहे हैं। क्या इन्होंने 3 साल जेल गुजारी? नहीं, लेकिन बानी पीटीआई तो मुसलसल 3 साल से जेल में है। इनको तो बाहर भेज दिया गया था अदालतों के ज़रिए, और 50 रुपये के स्टाम्प पे भेजा गया था, और ये 4 हफ्ते के लिए भेजा गया था, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से आए थे। खैर, हमें हमदर्दी है कि इनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ना ही जो है वो बानी पीटीआई के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो सियासत आगे नहीं चलती। अगर आपकी सियासी बसीरत जो है वो सारी आपकी जेल में पड़ी होगी तो आप क्या तरक्की करेंगे। अब इनको बहुत अफसोस हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, तो ये गिलगित बल्तिस्तान क्या कल बना है, या गिलगित बल्तिस्तान जो कायम हुए उसको तकरीबन चंद साल हुए हैं। भाई इतने अरसे से वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम में एक ऐसा टूरिज़म के हवाले से रिच इलाका है कि वहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, अब सड़कों का हाल भी नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, आज इनको पता चला कि वहाँ पे सड़कें टूटी फूटी हैं, वो सड़कें इस काबिल नहीं है कि जिस पे ट्रैवल किया जा सके। तो ये जीबी जो है हंसी आती है मुझे तो कि क्या जीबी में ये सड़कें जो हैं वो पहले ऐसी नहीं थी? पहले भी ऐसी थी। आपको पता है कि हर साल दर्जनों जो टूरिस्ट हैं वो जीबी का रुख करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे जो हैं वो इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से और प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। सैकड़ों हादसा होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। तो हम जो हैं वो बानी पीटीआई तो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते थे कि पाकिस्तान जो है स्विट्ज़रलैंड के बाद पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत तरीन टूरिज़म के हवाले से इलाका है, इसका टूरिज़म बहुत रिच है, तो हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। और दुनिया में तकरीबन सारे ममालिक ऐसे हैं कि टूरिज़म से वो ज़्यादा कमाते हैं। तो अब जबकि जीबी में इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो अब इलेक्शन के बाद जो है नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने अपनी एक स्पीच की है। के हालात पे, वहाँ की सड़कों पे, वहाँ का जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के दुख हो रहा है नवाज शरीफ। हाँ जी, उनकी हालत ज़ार को देखकर बहुत दुख हो रहा है, और अब फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं जाते ही शहबाज शरीफ साहब से बात करूँगा। क्या कहने, क्या शहबाज शरीफ साहब कल वज़ीर आज़म बने हैं? शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं है जीबी का? जो गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो क्या आके नहीं बताते अपने मसाइल? वहाँ के नुमाइंदे इनको नहीं बताते? सब इल्म है, लेकिन ये सब कुछ वोटों के लिए किया जा रहा है। आप वहाँ पे अब कार्डियक हॉस्पिटल का कह रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का कह रहे हैं, एयरपोर्ट की तोसी का कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं। सड़कों की खस्ता हाली पे बात कर रहे हैं कि नई सड़कें होनी चाहिए। भाई ये पिछले इतनी दिहाइयों से भी तो सिलसिला चल रहा है, उस वक्त आप कहाँ थे? ये सिर्फ़ और सिर्फ आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की चिकनी चोपड़ी बातें कर रहे हैं, और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। आप देख लें कि इसके फ़ौरन बाद जो है वो कहाँ गए वो वादे, आप वादे ढूंढते रहेंगे। तो भाई आप कुछ अमली तौर पर करके दिखाते तो आज आपको इस तरह ज़रूरत ना पड़ती।